We are in the capital city of UK, that is London. I have reached छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। सो गाइस, ये ब्लॉग इसलिए भी अमेजिंग होने वाला है क्योंकि वी आर ट्रैवलिंग टुडे टू ग्लासगो स्कॉटलैंड फ्रॉम लंदन हीथ्रो। सो दिस इज ब्रिटिश एयरवेज बोइंग 777-236ER। टू बी प्रिसाइज, सीटिंग कैपेसिटी की बात करूं तो इकोनॉमी में इसमें ऑलमोस्ट 138 सीट्स हैं। So hello guys, welcome to my new vlog and channel Nomadic Dipanshu. This is Dipanshu, and if you haven't subscribed my channel yet, make sure you subscribe and touch the bell icon so that anytime a new video arrives, it directly shoot out into your notifications. I have reached Chhatrapati Shivaji International Airport Terminal 2, one of the busiest airport in India, and today it's 26th of March and I know मैं बहुत दिनों बाद वापसी कर रहा हूँ अपने चैनल पर, बट बिलीव मी, अब जो भी ब्लॉग्स आएंगे बहुत ही अमेजिंग आने वाले हैं। सो हियर इट इज, टुडे वी आर ट्रैवलिंग टू ग्लासगो स्कॉटलैंड वाया लंदन हीथ्रो ब्रिटिश एयरवेज कैरियर बोइंग 777-236ER। सो गाइज, आज मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। यूजुअली मैं एयरपोर्ट कुछ टाइम पहले आ जाता था और आज मेरी ट्रेन भी बहुत लेट हो गई थी। मैंने ओवरनाइट ट्रैवल भी किया है अपनी सिटी से मुंबई तक। सो अभी मैंने लॉन्जेस चेक किए यहाँ पे, HDFC कार्ड वगैरह मेरे कोई भी कार्ड नहीं चल रहे थे, तो होपफुली मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है घी पोड़ी मसाला डोसा। आई विल शो यू। सो मेरे पास टाइम बहुत कम है, अभी मैं ख़त्म करता हूँ जल्दी से आपको दिखाने के बाद, और उसके बाद हम दोबारा आते हैं। दिस इज़ घी पोड़ी मसाला डोसा एंड दिस यूजुअली कॉस्ट मी अराउंड लाइक 700 INR, और अभी मैं खा के टेस्ट करूँगा कैसा है। सो व्हाइल आई वाज वॉकिंग, मुझे बहुत ही अमेजिंग चीज़ मुझे एयरपोर्ट पर दिखी। ये देखिए कितना शानदार आर्किटेक्चर लग रहा है। टू बी प्रिसाइज, सीटिंग कैपेसिटी की बात करूं तो इकोनॉमी में इसमें ऑलमोस्ट 138 सीट्स हैं। सो दिस इज ब्रिटिश एयरवेज बोइंग 777-236ER। सो गाइज, ये ब्लॉग इसलिए भी अमेजिंग होने वाला है क्योंकि वी आर ट्रैवलिंग टुडे टू ग्लासगो स्कॉटलैंड फ्रॉम लंदन हीथ्रो वाया लंदन हीथ्रो फ्रॉम ब्रिटिश एयरवेज कैरियर B777, दैट इज बोइंग 777 और 236ER। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, ये जो विमान है वो ट्विन जेट एयरप्लेन, आई मीन कमर्शियली जो ट्विन जेट एयरप्लेन है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्विन जेट एयरप्लेन्स में से एक है। उसके बाद अभी मैं बोर्डिंग गेट के पास आ चुका हूँ। मैं आपको अभी प्लेन दिखाऊंगा। बोर्डिंग कुछ ही देर में 10 से 15 मिनट में शुरू होने वाली है। एक्चुअली मैं यूजुअली थोड़ा सा पहले ही आ जाता था, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया, जिसके कारण थोड़ा हरी अप भी हुआ एंड लॉन्च एक्सेस भी नहीं मिला। HDFC ने इतने कार्ड्स बांट चुके हैं ऑलरेडी कि लोगों को अब लॉन्च एक्सेस ही नहीं मिलता है। तो मुंबई की तो ये हालत है। आज फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ फेस करी। दिल्ली में तो नॉर्मली यू गेट लॉन्च एक्सेस। आई विल शो यू द कैरियर नाउ, जो कि नॉर्मली लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए ही बना है। एंड देयर इज समथिंग ऑन द रनवे एज वेल। वाओ। ब्रिटिश एयरवेज की मैं बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। दिस इज़ गोइंग टू बी माई 4th फ्लाइट फ्रॉम ब्रिटिश एयरवेज। लास्ट फ्लाइट जो मैंने ली थी, मेरी जो पहली इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट हुई थी वो दिल्ली से ग्लासगो वाया लंदन हीथ्रो हमने यही ली थी ब्रिटिश एयरवेज। जो सेकंड फ्लाइट मेरी थी वो थी ग्लासगो से वैंकूवर कनाडा वाया लंदन हीथ्रो अगेन। रिटर्न फ्लाइट सेम जर्नी एंड दिस इज़ नाउ माई 4th फ्लाइट। सो ब्रिटिश एयरवेज में एक जो पर्क मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो है इनका बैगेज अलाउंस। मतलब इतना ज़्यादा मिलता है कि ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपने घर से चीज़ें ले जानी होती है वो आराम से ले जाते हैं। सो मैं आपको बताता हूँ, इसमें मुझे बैगेज अलाउंस ऑलमोस्ट मिला है 23 kg के 2 चेक इन बैगेज। एंड जो सबसे बड़ी बात है इस एयरलाइन की वो ये है कि जो आपका केबिन बैगेज है और हैंड बैगेज है वो भी आपको 23 kg मिलता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पर्क्स फॉर हैविंग और वाइल ट्रैवलिंग थ्रू ब्रिटिश एयरवेज। मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वन ऑफ द बिजिएस्ट आपके सामने है। अभी आप देख पा रहे होंगे कितना ट्रैफिक है। इंडिगो के पीछे लाइनअप में विस्तारा है जो कि ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया है नाउअडेज न्यूली, और उसके पीछे एक इंडिगो अगेन, देन एयर इंडिया अगेन, स्पाइस जेट, और पीछे से फिर एक विस्तारा आ रही है। सो काफ़ी बिजिएस्ट कह सकते हैं। जो ये टैक्सी वे होता है, एक्चुअली ये जो पार्ट है ये टैक्सी वे है जिसमें प्लेन्स खड़े हैं, और जिसमें आप एयर इंडिया देख पा रहे हैं वो राइट टर्न ले रहा है, उसको रनवे बोलते हैं। सो हमको ये चेक कर, ATC को ये इंश्योर करना होता है कि रनवे पर कोई विमान ना हो जब
उसको लैंड करना हो और या फिर टेक ऑफ करना हो। तो इसी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है। ये 235 कैपेसिटी का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जाइंट डबल इंजन प्लेन है। अगर मैं इसकी प्रॉपर टू बी प्रिसाइज सीटिंग कैपेसिटी की बात करूं तो इकोनॉमी में इसमें ऑलमोस्ट 138 सीट्स हैं। अगर हम प्रीमियम इकोनॉमी की बात करें तो इसमें 40 सीट्स हैं, बिजनेस क्लास में 49 है एंड फर्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट 8 सीट्स हैं। सो ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार प्लेन है। ये वाला जो प्लेन होता है बोइंग 777, वो जो कंपनीज होती है नॉर्मली तब हायर करती हैं ऑलमोस्ट लॉन्ग रूट्स के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो चुका है और काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है। तो देखते हैं आज की जर्नी कैसे होने वाली है। एक बार फिर से अगर अभी तक का ब्लॉग अगर आप देख चुके हैं और आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग लग रहा हो, एंगेजिंग लग रहा हो, तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद मैं आपको फ्लाइट के अंदर का भी नज़ारा दिखाऊंगा। ये जो फ्लाइट रहने वाली है वो ऑलमोस्ट 10.5 आवर्स की रहने वाली है डायरेक्टली फ्रॉम मुंबई टू लंदन। और उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो 1.5 आवर्स के बाद है, जो कि 45 और 50 मिनट्स के बीच होगी। सो लेट्स सी कैसे हम एंजॉय करते हैं इस फ्लाइट को। It says 38K. 38K, follow it around. Thank you. Comfortable and tune into our high life entertainment, which is now available to enjoy. Thank you. Okay, so let's do a very quick review of the flight. The leg space seems to be better जो मेरी लास्ट फ्लाइट थी उससे, बट अगेन अभी उतना ज़्यादा नहीं है कंपेरेटिवली टू एयर इंडिया एंड लुफ्थांसा। एंड ये है मैगजीन होल्डर, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैगजीन होल्डर के बाद ये है टेबल ट्रे, जो कि काफ़ी बड़ी है। अगेन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड ऊपर कुछ डक्ट्स भी दिए हुए हैं, एयर वेंट्स वगैरह। जो कैबिन है वो काफी एस्थेटिक दिख रहा है। मेरी जो सीट है वो 38 के है, जो कि एक विंडो सीट है और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो दिस इज एक्चुअली अमेजिंग। इट वाज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट एट 1:10 बट अगेन 8 to 10 minutes before he depart हो चुका है। अभी we are going back and then we'll go to taxi for another 10 to 15 minutes, and after the ATC clearance hopefully we'll have to fly. Let's go on the taxi. एक और अमेजिंग बात जो मैं इस फ्लाइट की आप सभी को बताना चाहूँगा, केबिन क्रू को बुलाने के लिए या फिर उनको सिग्नल देने के लिए जो बटन है वो ऊपर ना देके स्क्रीन पर दिया हुआ है, जो कि नई फ्लाइट्स में भी सब में आ रहा है। लुफ्थांसा A380 जिसमें हमने ट्रैवल किया था दिल्ली टू म्यूनिक जर्मनी, उसमें भी यही सिस्टम था। और उसका बटन ये होता है अलर्ट वाला, अगर आप इसको दबाएंगे तो एक कॉल केबिन क्रू का आ जाता है साइन। सो काफ़ी ऑटोमेटिक होता जा रहा है नए फ्लाइट्स में वाला सिस्टम।
सो गुड आफ्टरनून यूट्यूब फैमिली, लंच टाइम हो गया है। आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होंगे, देयर सम दाल, प्यारे प्यारे राइस, कॉलीफ्लावर की सब्जी, गरम गरम पराठे हैं, साथ में मैंगो पिकल है, एक स्वीट डिश भी है, सम सैलड, बटर एंड बन। सो अभी हम एंजॉय करते हैं और आप भी खुश रहिए। राहों पर मैंने दुनिया मेरी बनाई है वो। Okay, so let's do some quick review of few things. The flight has almost taken 3.5 hours, and the time to destination is showing about 5.5 hours actually. So let's talk about the food. So जो food था वो tasty था, it was good, I think, but nevertheless अभी तक मैंने जितना भी food खाया है comparatively to Air India and Lufthansa, I think Air India is unbeatable. Leave the services, but I think it's good in terms of food. अभी हम कैस्पियन सी के ऊपर है। कैस्पियन सी अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान को कनेक्ट करता है। यहाँ का वाटर भी कुछ ब्लूइश है, एक्स्ट्रा ब्लूइश है, वो काफी सुंदर लग रहा है। ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ। So far so good. The flight is giving a good experience. मेरे साथ जो को पैसेंजर है, I cannot disclose her actually because of her privacy issues, and I totally respect that actually. So, but I played some good games with her. We were playing chess and some card games, Uno and stuff. We really enjoyed. So whenever you are on a flight or you are traveling, make sure you always make some good connections or talk to the strangers. It really boosts your confidence. I think this is the thing what I have observed in the past 1.5 years since I started traveling abroad, and it gives a really good confidence again. आसमां के सारे तारे ला दो ना तुम, सोने की चेन डायमंड रिंग पहना दो ना तुम। स्पॉल में इतना कि मैं एक्शन में हूँ, मसाज में ईगो सारे पर मैं अपने खो। ओ जरा फरारी में घुमाना, ओ जरा अमेरिका दिखाना, ओ मुझे आसान ना बताना। सुन लो मैं रानी हूँ, मुझे बताना। ये चाहिए मुझको, वो चाहिए, थोड़ा सा ये भी चाहिए, थोड़ा सा वो भी। ये चाहिए मुझको, वो चाहिए, थोड़ा सा ये भी चाहिए, थोड़ा सा वो भी। Alright everyone, the cockpit of Boeing 777-236 ER finally here. That's finally the London Heathrow Terminal 5, and we will be boarding to the next flight to Glasgow. So this flight was about 10.5 hours, but due to our pilots, it almost made to like 9.5, 1 hour before. And so this is what Boeing 777-236 ER cockpit looks like. Thank you very much. Alright, no worries. Thank you. After a 10 hours and a 30 minutes flight, we are in the capital city of UK, that is London. यहाँ से मेरी next flight है, जो कि almost 1.5 hours scheduled है, but उससे पहले complete हो जानी है. I know this. Flight was very good, really good, and we really had a very good experience. The cockpit, again, they allowed me to left film, which is very rare, but hopefully I made that. अभी हम इमिग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है, तो जो मेरी प्री डिपार्चर की स्टोरीज़ होती हैं निकलने से पहले, और कुछ अच्छी स्टोरीज़ होती हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ। सेम नाम है नोमैडिक दीपांशु, जाके फॉलो कर लो। और अभी मैं इमिग्रेशन की तरफ जा रहा हूँ, अभी और इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ। अभी हम नेक्स्ट टर्मिनल के लिए जाएंगे ट्यूब से। ये वही एयरपोर्ट है जहाँ पर कुछ दिन पहले पावर आउटेज के कारण 1000+ फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। और इमेजिन सच अ सिचुएशन कि यूरोप का सबसे वन ऑफ द बिजीएस्ट एयरपोर्ट और ऐसी हालत हुई होगी।
एंड देन फ्राइडे को ये चीज़ हुई थी, सैटरडे को इन लोगों ने 90% फ्लाइट्स फिर से इंश्योर करी थी और वापस टाइम पर चलाने की, एंड देन दे फाइनली सक्सेसफुली मेड दैट। और मेरी भी फ़्लाइट थी कमिंग वीक्स में ही, तो कमिंग वीक में क्या 5 दिन के अंदर, तो मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे पता नहीं था क्या होगा। बट मंडे को इन्होंने एक जो फ़्लाइट निकाली वो बहरेन होके निकाली थी, लंदन हीथ्रो वाली। सो बट नाउ ऑपरेशंस आर सक्सेसफुली, दे आर डूइंग वेरी सक्सेसफुली लाइक 100%। एंड देन लेट्स गो टू आवर टर्मिनल। अभी मैं आगे का आपको नज़ारा दे, ये बोर्ड है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन रहती है फ़्लाइट्स की। काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है और काफ़ी सिस्टमैटिक है, एक एक चीज़ों पे ध्यान दिया है। जो इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ही क्लियरली डेमॉन्स्ट्रेटेड है। ये इमिग्रेशन पॉइंट है, जब भी हम इंटरनेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाते हैं तो इमिग्रेशन के थ्रू क्रॉस करना पड़ता है। और इन केस अगर हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट है, जैसे लंदन से बहुत सारी फ़्लाइट्स, मतलब दिल्ली से लंदन, लंदन से कनाडा वगैरह के लिए रहती हैं, यूएस के लिए रहती है, तो वो वाला तो आपको इमिग्रेशन के थ्रू नहीं निकलना पड़ता। शानदार है भाई लंदन हीथ्रो। अभी मैं अपनी सेकंड फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए जा रहा हूँ ग्लासगो की। अभी मैं लंदन में हूँ जो कि इंग्लैंड का पार्ट है, और ग्लासगो स्कॉटलैंड में आता है। एयरपोर्ट देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। If you like my video, press the like button. If you like more, press the subscribe button. See you in my next one. Thank you. Bye bye. ये चाहिए